तो बहुत दिनों की बारिश के बाद आखिरकार मौसम साफ हो ही गया। आज आसमान नीला दिखने लग गया और हल्की फुल्की धूप भी है और बाकी खाने पीने का सामान है। तो किरण भी खेत में जा रही है। कालू कहाँ था भालू? कि भालू मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग गया था कि हमारे गांव के नीचे लैंडस्लाइड हो रही थी। थोड़े बादल भी हैं पर नज़ारा तो क्या ही बोलना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत दिनों की बारिश के बाद आखिरकार मौसम साफ हो ही गया। आज आसमान नीला दिखने लग गया और हल्की फुल्की धूप भी है। तो आज पहाड़ के सभी लोग खेतों में चले गए हैं फसल को काटने के लिए और फसल के जो नीचे का घास होता है उसको काटने के लिए किरण भी खेत में जा रही है। माँ और पापा और चाची के लिए रोटी सब्जी ले जाके, क्या है उसमें, वही है चाय है और बाकी खाने पीने का सामान है। तो किरण भी खेत में जा रही है। जा ठीक है फिर तब। तो फिलहाल तो मैं घर पे ही हूँ और मेरी जिम्मेदारी है गाय भैंसों को पानी पिलाना, इनको अंदर बांधना। उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आज ऐसी हसीन वादियाँ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2-3 दिन से तो धूप देखना मुश्किल हो गया था, हमेशा बारिश लगी हुई थी। तो आज दिन होते ही सब लोग आ गए खेतों में काम करने के लिए। यहाँ पर ये लोग भी आए हैं फसल को काटने के लिए। ये हमारी ककड़ी की बेल है और काफ़ी बड़ी हो गई। आजकल इस पर 2-4 ककड़ियाँ दिखने लग गई, वरना तो अगस्त महीने में हमने एक भी ककड़ी नहीं खाई। और कुछ ककड़ियाँ ऐसी हैं जो लगते ही सड़ गई, तो इसको निकाल ही देते हैं। यहाँ पर रह के भी ये फालतू में, ये देखो पूरी सड़ी हुई ककड़ी है, तो इसको इनको दे देंगे तो गाय भैंस इनको खा देंगे। वैसे आज का जो मौसम है, अभी तो धूप इतनी अच्छी नहीं लगी, पर सामने जो पहाड़ी है वहाँ पर देखो कितनी प्यारी धूप लगी है। कल की बारिश से इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सर्दियों के दिन आ गए। अभी तो घर पे कोई नहीं है, केवल निखिल और मैं हैं और निकिता गई है स्कूल, तो निखिल भी बाजार जा रहा है। और ये हमारा भैंस का बच्चा है। और क्या हाल है? पानी पिएगा? हैं? इधर देख, तो इधर देख। ऐ तो भैंस के बच्चे को हमारे यहाँ थोरू बोलते हैं। तो नाश्ता भी हो चुका है और मैंने कालू को भी यहाँ पर नाश्ता दे दिया है। हमारा कालू कभी नाश्ता नहीं करता। आजा यार खा। और बाद में क्या होता है कि जो चिड़िया रहती है वो उसकी रोटी खा देती हैं। खा, नहीं तो वो खाएंगी फिर। खा यार, तब बड़े होना है, ठीक है। नाश्ता करने के बाद अब निकल पड़ते हैं अपना एक पार्सल लाने के लिए। एक्चुअली मेरी बाइक पे जो मैंने हज़ार्ड सिस्टम लगवाया था उसका जो स्विच है वो ख़राब हो गया, शायद पानी की वजह से, बारिश की वजह से। क्योंकि एक दिन बाइक जो है वो रोड पे ही छूट गई थी, मैं दोबारा वहाँ पे जाना भूल गया और उसके बाद वो काम नहीं कर रहा था। तो वो जो मॉड्यूल था वो अभी वारंटी में है, तो दूसरा स्विच जो है वो आ चुका है और शायद आज उसकी डिलीवरी है, क्योंकि वो कई दिनों से तो डिलीवर ही नहीं हुआ है। तो चलो, काफ़ी दिनों बाद आज हमको बहुत प्यारी और खूबसूरत धूप देखने को मिली। और जैसे ही मौसम साफ़ हुआ वैसे ही हेलीकॉप्टर भी चलने लगे, यानी कि यात्रा भी चलने लग गई। तो ये रहा हेलीकॉप्टर, यहाँ जा रहा है। वाह। और परसों मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पे भालू आया जिसने हमारी मक्का खा दी। तो कल भी आया, यानी कि सुबह लगभग 5-6 बजे के आसपास। पापा जी कह रहे थे कि वो इधर से नीचे जा रखा था और हमारा कालू भी भौंक रहा था सुबह को। कालू कहाँ था भालू? अरे वाह। तो यहीं कहीं आया था भालू। अच्छा, यहाँ पीछे मंडवा है, शायद उसने मंडवा खाया होगा। और हमारा कालू यहाँ राजमा की जो झाड़ियाँ हैं, बेल हैं, उनके अंदर अंदर ढूंढ रहा है। अगर तू रात को बाहर आता ना तो पकड़ा जाता वो। तो आजकल पहाड़ में भालू का बहुत ज़्यादा आतंक है कि भालू मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग गया। वैसे भी भालू को मंडवा बहुत पसंद रहता है, क्योंकि मंडवा खाने में मीठा होता है, उसका तना। हो हैं? क्या बोल रहे हो? तो यहाँ से मोनिका कुछ बोल रही, क्या करना है? अच्छा, वो भी ले जाना है, ठीक है तुम लाओ, है मैं चला। तो इधर बुआ जी भी आ रखी हैं और मोनिका की भाभी भी आई हुई है। और कितना हुआ मंडवा? भालू ने तो नहीं खाया था? खाया था है, तोड़ रखा था। तो अभी का मौसम कुछ ऐसा है, ऐसा मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ गया, ये रहा ठीक यहाँ पे। तो बचपन में जब भी हेलीकॉप्टर चलते थे हमारे घर के ऊपर से, तो हम लोग बाहर आते थे देखने के लिए, अरे कहाँ है, कितना नीचे आया हुआ है। एक बार सीएम आए थे हमारे इधर, तो तब हमने पहली बार इतने करीब से हेलीकॉप्टर देखा था। और मोनिका क्या हाल है? आखिरकार बारिश बंद हो ही गई है। तो इधर से ये लोग भी आ गए मंडवा काट के घर ले जाने के लिए। इन कट्टों में रखा हुआ है मंडवा। और मंडवा क्या होता है? ये जो आपको सामने फ्रेम पे दिख रहा है, इसको कई लोग रागी भी बोलते हैं। ये मोटा अनाज है। ओ अंकिता,
क्या हाल है? बढ़िया। भाभी थोड़ा ना बोलूँगा मैं तो अंकिता बोलूँगा ना। वो मेरी क्लासमेट है, वो मेरी क्लासमेट है। क्लासमेट को भाभी कैसे बोल सकते हैं? हैं? चाय? चलो 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 चाय पीने चलो। हैं? और कितना हो रखा है मंडुआ? सुअर ने खा दिया? कितना काटा? अच्छा काट ही रहे हैं। बारिश से गधेरों में भी पानी खूब सारा बढ़ गया। ये है चूल्हे का गधेरा। इतना पानी तो बरसात के समय भी नहीं आया जितना पानी आजकल बरसात जाते जाते आ रहा है। हैं? उधर तो भाभी जी कह रही हैं वो कौन है? तो भाभी जी ने कहा वो कौन है, पहचान में नहीं आ रहा। मैंने कहा वो दूसरे गांव के हैं। कालू तू कहाँ घूम रहा है? हैं कालू? तो कालू इधर आया है देखने के लिए। तो इधर भाभी जी भी आई हैं मंडुआ काटने के लिए। हाँ उन्होंने तो काट दिया। यहाँ भी तोड़ रखा सुअर ने। अच्छा भालू ने तोड़ा है। ये जो आपको किनारे किनारे दिख रहा है ये भालू ने तोड़ा हुआ है। और इसके इस तरफ सुअर ने किया था नुकसान। तो ये रही भाभी जी की भारी, यानी कि घास की भारी। साथ में बरसाती है कि कहीं भी अगर बारिश आए तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये देखो ये ऐसा कुछ किया था सुअर ने। पूरे खेतों का नुकसान यहाँ से लेके वहाँ तक। आप लोगों को मैं बताते रहता था कि हमारे गांव के नीचे लैंडस्लाइड हो रही थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इवन आजकल टूट तो नहीं रहा है पर मलबे में हलचल तो है। काट ले। तो यहाँ पर भी सब लोग खेत में आए हुए हैं मंडुआ काटने के लिए। अच्छा निकाल दे सासू जी की वीडियो भी। तो ऐसा कुछ हो रखा है। देखो आजकल भी काफ़ी सारा मलबा जो है बड़े बड़े पत्थर के साथ नीचे आया हुआ है। हैं? अच्छा यहाँ भी तोड़ रखा है सुअर ने। तो जो आपको खेत में ऐसी लहर लहर दिख रही है ये सुअर ने किया। और यहाँ पर हैं इनके कट्टे जिसमें इन्होंने मंडुआ काटा होगा। और आजकल की बारिश से यहाँ का रास्ता टूट गया। अभी तक तो मैं कह रहा था कि टूट फूट नहीं हुई पर रास्ता नीचे बैठ गया। और ये इनका घास का भारा। तो ये है वो टूटा हुआ। ये तो कम है, उस साइड ज़्यादा है जो मैंने आपको दिखाया। और कई सारे लोगों को मेरे गांव का नाम नहीं पता होगा। तो मेरे गांव का नाम है किरजानी जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है। ये भी सुअर ने किया। एक्चुअली सुअर जो है वो इतनी ज़्यादा मिट्टी इसलिए खोदता है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े ढूंढता रहता है, वो उनको खाता है। तो इसीलिए वो ऐसा करता रहता है। तो आजकल यहाँ का रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इसमें पैदल आदमी चला जाएगा जिसके पास सामान नहीं होगा। पर खेतों में काम करने वाली महिलाएं, घास लाने वाली महिलाएं चल नहीं पाएंगी, दिक्कत होगी क्योंकि पीठ पे तो बोझा होगा। जैसे सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गई। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखाई दी। ये देखो कितना क्यूट सा बिल्लू है। शायद ये हमारे घर पे आया था, इससे पहले हमने इसको दूध पिलाया था और ये रास्ते में मिल गया, शायद वहीं जा रहा होगा। ए क्यूटी पाई बिल्लू आ शेरू ले 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 शेरू। तो भाग गया वो आवाज़ सुन के। आ ले 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 शेरू ले शेरू ले ले ले। ये देखो यहाँ अंदर गया वो शेरू। देखो वो बिल्ली यहीं पे गायब हो गई। सिर्फ यहाँ पर ये निशान है अंदर जाने का, ये वाला टूटा हुआ अंदर का। तो ऐसे ही घास में जंगली जानवर छिपे रहते हैं, खासकर बाघ हो गया, सुअर हो गया। पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर छिपा होगा और कभी अचानक से सामना हो गया तो उसको भी खतरा और अपने आप को भी खतरा। तो ऐसे में ही बाघ अटैक करता है, यानी कि लेपर्ड अटैक करता है। वरना तो वो भी इंसानों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते क्योंकि उनको भी पता है इंसान बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये है गधेरा। देखो कितना सारा पानी आ रखा है इसमें। आजकल तो पानी बिल्कुल सफ़ेद हो गया दूध के जैसे। आज तो खूब सारे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। कल से तो न्यूज़ में ऐसे ही सुनाई दे रहा था, यहाँ रोड टूट गई, यहाँ इतने लोग फंस गए, यहाँ यात्री फंस गए, यहाँ ऐसा टूट गया। गाँव में भालू के आने का सबसे मेन कारण है मक्का, यानी कि मुंगरी काफ़ी बड़ी हो गई तो इन्हीं को खाने के लिए भालू आता है। शायद अभी इस साइड नहीं आया होगा। सब कुछ बढ़िया है,
सबसे ज़्यादा नुकसान मक्का का होता है। गांव में पहुंचते ही दूर दूर के नज़ारे दिखने लग गए। थोड़े बादल भी हैं पर नज़ारा तो क्या ही बोलना। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो पहुंच गया हूं मैं रोड में और ये वाला स्विच था जो ख़राब हो गया था। जैसे अभी देखो इग्निशन ऑन करेंगे तो ये तो जल रहा है पर प्रॉपर जल रहा है, देखो लेफ़्ट राइट। पर जैसे इसको पैटर्न चेंज करना होगा तो ये दब नहीं रहा है, देखो कुछ ऐसा हो गया, अंदर चला गया तो ये ख़राब हो गया है। ये मंगाया था मैंने दोबारा वारंटी में। अगर इसको ज़ोर से दबाएंगे तो तब जाके ये चालू होगा। अभी भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी मैं पहुंच गया पोखरी बाज़ार। ऐसा कुछ नज़ारा है आज यहाँ का। अभी मैं हूँ नीचे वाले मार्केट में, तो यहाँ आया था मैं एटीएम में। वैसे भीड़ ज़्यादा नहीं है, वैसे भी आज सैटरडे है, तो चले फटाफट एटीएम का काम करते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। रास्ते में पुलिस मिली, तो खैर अपने पास सब कुछ है, प्रॉपर हेलमेट से लेके डॉक्यूमेंट से लेके। तो वो भी कह रहे थे ये गाड़ी नई है। मैंने कहा नहीं है सर, 3 साल हो गए। कह रहे फिर पॉल्यूशन दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, क्योंकि गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, यानी कि कलर नहीं उतरा गाड़ी का, शाइन वैसे ही है। तो ये रोहतान जी की देन है। तो पोखरी बाज़ार से मैं पहुंच चुका हूं अपने घर की तरफ और मोहनखाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे हूं। इधर बोर्ड लगा है ब्राह्मण थाला। तो यहाँ नीचे के नज़ारे भी बहुत सुंदर हैं और पार्सल तो अभी रिसीव हुआ नहीं, वो 3 दिन डिले हो गया ड्यू टू रॉन्ग पिन कोड, पता नहीं कहाँ गया होगा। तो वो है थाला गांव और यहाँ दूर दूर तक के गांव दिखते हैं। सामने जो आपको जंगल जैसा दिख रहा है वहाँ पर आपको गांव दिख रहे होंगे, तो ये है कैलब, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो आज रोड पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं और इस तरफ जो खेत हैं यहाँ सामने, ये भी बहुत सुंदर हैं। इसके पीछे की साइड वली खन्नी वाला एरिया है और पोखरी यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। वो देखो सामने बड़ा सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। तो ये है भैरवधार, यहाँ पर आगे भैरवनाथ जी का मंदिर है और यहाँ से गोपेश्वर 73 किलोमीटर है और पोखरी 5।